हाँ जी बेटा, तो हमने ये स्टार्ट किया था, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम दो दो टर्म्स को कंबाइन करते हैं। अब बेटा कंबाइन किसको करना है, कि इन दोनों को करें कि इन दोनों को करें। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाती साइन सी माइनस साइन डी, है ना, तो मेरा साइन 6x कॉमन बन जाएगा। आपकी मर्जी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ जी आपने प्लस वाले पे लगाना है, नेगेटिव वाले पे नहीं लगाना। बस आपने ये देखना है, अगर मैं s माइनस एस कर रही हूँ तो 2cs, c के साथ एंगल 6x आएगा और साइन के साथ जो है -2x एंगल आएगा। c प्लस डी बाय 2, यहाँ पर भी 2 बाय आएगा, यहाँ पर ये तो 3x हो गया, ये x हो गया। अगर इन दोनों पे लगाती हूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो बेटर क्या है, फिर मैं इन दोनों पे लगा दूं। तो इन दोनों पे अगर मैं लगाती हूँ, देखिए देखिए जब मैं अब इन दोनों पे लगाऊंगी तो यहाँ पर क्या लगेगा, s प्लस एस, फॉर्मूला याद है ना, 2sc। अब मैं इन दोनों पे लगा के देखती हूँ, कुछ कॉमन आना चाहिए बस। जब मैं लगा रही हूँ तो 2 साइन 2x प्लस 6x बाय 2 कितना हो गया, 4x, 8 बाय 2 कॉस दिस माइनस दिस, जब माइनस किया तो -4x बाय 2 तो -2x। देखो मैंने आपको आगे भी बोला था कि जब हम एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, फॉर्मूलेस कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर प्रॉपरली लिख के नहीं दिखाऊंगी आप, माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। अगर किसी को नहीं समझ आई है बेटा तो मुझे बोल दीजिए, मैं सारा फॉर्मूला जो है यहाँ इवैल्यूएट करके लिख के दिखा सकती। अब 2 साइन 4x कॉमन, तो मैं साइन 4x जो है वो कॉमन ले रही हूँ। 2 कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉस कंज्यूम कर लेता है नेगेटिव साइड, तो कॉस 2x -1 इक्वल टू 0। ओके जी, अब मेरे पास दो टर्म्स बन गई, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 के इक्वल, व्हाट डज इट मीन, साइन 4x इज 0 और 2 cos 2x -1 इज 0। अब क्या करेंगे, आपने किया हुआ है मेरे पास कि साइन 0 कब होता है, n पाई पे किया हुआ है ना, साइन 0 कब होता है, n पाई पे। तो आप 4x इज इक्वल टू n पाई लिख सकते हो, तो x की वैल्यू n पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एक पार्ट हमने पूरा कर दिया, अब आगे दूसरे पे। और cos 2x क्या बन गया, 1/2 बन गया ना, 1 उधर गया 2 से डिवाइड। अब क्योंकि इधर cos है, इधर भी cos बनाना है, cos की वैल्यू 1/2 किस पे होती है बेटा, π/3 पे, 60 पे होती है ना। अब ये cos x इज इक्वल टू cos y, हमने फॉर्मूला किया था, क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। किया था कि नहीं किया था ये फॉर्मूला। तो अब बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, इफ यू सी है x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दे तो n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, या x इसको बिलोंग करे n पाई बाय 4 को, या x इसको बिलोंग करे, दोनों में से कोई भी आंसर सेटिस्फाई कर सकता है। क्लियर बेटा, एनी डाउट टू एनी वन। चले चलिए अब एक और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, और क्लैरिटी होगी कि ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं। लेट अस डू दैट। ठीक है बेटा, उसके लिए जो है, हाँ जी
एग्जाम्पल नेक्स्ट। अब उसमें क्या है, अगर आप इसमें देखिए सारे साइन थे, जरूरी नहीं है कि सारे साइन हो सारे कॉज हो, कई बार डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो मेरे पास हो गए एग्जाम्पल 24 में अगर आप देखोगे तो 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0 आएगा। क्या करें, ये साइन में है तो इसको भी साइन में चेंज करो, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ आइडेंटिटी लगा सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों ऐसा किया, क्वाड्रेटिक में बनाने के लिए, क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने कन्वर्ट करना होता है। ओपन कीजिए, ओपन किया, अब मेरे पास हो गए, क्वाड्रेटिक में पहले क्या होता है, पहले स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर लीनियर फैक्टर होता है, फिर कांस्टेंट होता है, हुआ ना बताओ। अब माइनस कॉमन ले लें ताकि नेगेटिव वाला हमें डाउटफुल ही रहता है, प्रॉब्लम आती है, डाउटफुल नहीं रहता प्रॉब्लम। अब इमेजिन कीजिए कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, हमने फैक्टर्स बनाने हैं, साइन की टर्म मल्टीप्लाई करें तो -4 आए और सम करें तो -3 है, आपको पता है ना वो क्या होगा, -4 इंटू 1। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स -4x प्लस एक्स। अच्छा यहाँ x नहीं लिखना, आदत पड़ी होती है ना साइन एक्स, क्योंकि साइन की फॉर्म में है ना, -2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 साइन एक्स कॉमन, तो साइन एक्स माइनस यहाँ पर 2, ओके जी। यहाँ से 1 कॉमन, साइन एक्स -2। देखो हम आगे भी आपको कहते थे ना कि ब्रैकेट वाली टर्म सेम होनी चाहिए, तो मेरे पास यहाँ 2 साइन एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स -2 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, अब क्या करेंगे यहाँ पर, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, है ना। तो मेरे पास जब ये 0 बना तो साइन एक्स इक्वल टू -1/2 और साइन एक्स इज इक्वल टू 2। अच्छा ये मुझे बता सकती हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये पॉसिबल नहीं होगा, कोई रीजन बता सकता है व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, एनीबॉडी फ्रॉम यू। मैं आपको 100% कह रही हूँ कि रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों होगा, यस प्रगति, यस बेटा। Ma'am, because the value of sine always lies between -1 and +1, वेरी -1 to +1. वेरी गुड बेटा, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि साइन और कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है, कोई भी वैल्यू हो जाए, कोई भी एंगल हो जाए, बट यहाँ तो वो कह रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू 2, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, रीजन क्या दोगे, एज साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, ये तो रिजेक्ट हो गया, एक ही रह गया ना मेरे पास। मतलब अब बड़ी क्लासेस में आके ऐसी चीजें हमें रिजेक्ट करनी पड़ती हैं जो स्टैंडर्ड होती हैं, आपको देखना पड़ेगा कि वो एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं होगी। तो अब साइन एक्स की वैल्यू -1/2, अब उधर भी मैंने साइन बनाना है ना। अब साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा साइन की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, 30 पे होती है, तो दैट मीन्स π/6 पे। तो क्लियर कट यहाँ पर साइन π + π/6 लिख सकती हूँ बेटा,
जिसको नहीं समझ आया प्लीज आस्क मी कि मैम आपने ये कैसे लिखा। देखो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस आ गया, और साइन थीटा, थीटा मतलब पाई बाय 6 और उसकी वैल्यू 1/2, मतलब इसी को चेंज किया मैंने। सबको क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन प्लीज बेटा आस्क मी। क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब ये कितना बन गया, साइन 7 पाई बाय 6। अब फिर वही फॉर्मूला, साइन x इज इक्वल टू साइन वाई, साइन x इज इक्वल टू साइन वाई हमारे पास क्या होता है, हमने किया था ना स्टार्टिंग में, दैट इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n और y कितना है, where n belongs to integers। क्लियर हो गया बेटा? एग्जाम्पल्स में कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। चले हम एक्सरसाइज भी, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज बेटा, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ जी हमने सम्स कैसे करना। ओके, तो एक्सरसाइज 3.4, ओके हम वो स्टार्ट करते हैं। और मुझे लगता है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक एक एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से किया। आप खुद सोचिए कि कैसे करना है। एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन, find the principal and the general solution of the beta equation tan x is equals to √3। हमें प्रिंसिपल और जनरल दोनों कैलकुलेट करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल ले, जनरल तो 1 सेकंड का काम है। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे कैसे करना है जल्दी? दिव्यांशी और कोई बच्चा? हाँ जी दिव्यांशी, कैसे स्टार्ट करेंगी? मैम सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि tan x जो है वो √3 है, तो tan π/3 भी √3 के इक्वल हो जाएगा। और ओके, फिर हम उसको tan 4 π/3 लिख लेंगे, जो कि हम ब्रेक कर सकते हैं tan π + π/3 में। आपने कहा तो कि फिर हमारे पास जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएंगे वो आएंगे π/3 और 4 π/3। ये कैसे लिया बेटा आपने, 4 पाई बाय कैसे ले लिया, मुझे ये बताइए। मैम हमने उसको ब्रेक किया ना π/3 को, जैसे हम उसको मतलब जिस फॉर्म में लिख सकते हैं π + π/3 में, तो वो 4 π/3 बनेगा ना। आप कहते हो पाई बाय 3 को हम पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं, किस किस लॉजिक से? किस लॉजिक से बेटा, आप मुझे लॉजिक तो बताइए ना। एनी अदर स्टूडेंट? युवराज ने हाथ खड़ा किया था, आई थिंक। युवराज, जस्ट रेज योर हैंड। एनी अदर स्टूडेंट हु वांट टू टेल मी? मुझे दिव्यांशी ने लॉजिक नहीं बताया, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हाँ जी समृद्धि, यस बेटा। समृद्धि, यस। So tan pi plus π/3 is correct, as pi plus theta will in third quadrant, so it will become 4 π/3 positive. ओके, बिल्कुल सही बता रही हैं, क्योंकि tan पाई प्लस थीटा जो है, tan पाई प्लस थीटा जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसीलिए मैंने tan थीटा को पाई प्लस थीटा लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है tan पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक फर्स्ट में एक थर्ड में। तो थर्ड में जाने के लिए tan पाई प्लस पाई बाय 3 पे पहुंचना, प्लस थीटा तभी जाते हैं, तो वो थीटा पाई बाय 3 था तो मैंने पाई बाय 3। दिव्यांशी का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है जी। समृद्धि ने बिल्कुल करेक्ट बताया। आपको ऐसे भूलना चाहिए मैम tan पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए मेरे पास 2 क्वाड्रेंट है, वो 2 क्वाड्रेंट कौन से हैं, एक फर्स्ट एक थर्ड। थर्ड में पहुंचने के लिए मैंने पाई प्लस थीटा किया। दिस इज द वे हाउ यू एक्सप्लेन इट, ओके।
तो मेरे पास जो है यानी ये आया या वो पाई बाय 3 मैंने इसको इधर लिख दिया इसको, तो दैट मीन्स x की वैल्यू मेरे पास पाई बाय 3 है या 4 पाई बाय 3 है, क्योंकि इसको सॉल्व करो तो 4 पाई बाय 3 ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब जर्नल के लिए मैंने आगे भी आपको बोला था, जर्नल के लिए पहले वाला क्वाड्रेंट लेते हैं जब ये प्रिंसिपल वैल्यूज होते हैं। जर्नल वैल्यूज के लिए व्हाट यू हैव टू डू हियर, बिल्कुल वैसी tan x इज इक्वल टू √3 था, √3 की जगह मैंने पाई बाय 3 लिख दिया था, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, वो कितना होता है पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू 3। काम कर, ओके बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन। चलिए कौन बताएगा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड जल्दी जल्दी बेटा। प्रिंसिपल एंड जो है सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, secant x आई वांट मैक्सिमम हैंड रेज फ्रॉम योर साइड। बेटा आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी हिमांशु, यस बेटा। यस मैम। मैम यहाँ पे secant x इज इक्वल टू 2 को पहले मैम cos x इज इक्वल टू 1 नंबर 2 कर देंगे, बिकॉज cos x इज इक्वल टू 1 नंबर secant x। हाँ जी ठीक है जी। उसके बाद मैम 1/2 की cos पे वैल्यू होती है पाई बाय 3। ओके, cos पाई बाय 3 लिख दिया मैंने, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट cos is positive in फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मैम x इज इक्वल टू पाई बाय 3 होगा, एक वैल्यू आएगी, और सेकंड वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3। 5 पाई बाय 3 कैसे आई मेरे को यहाँ बताइए, लिखना कैसे। यस मैम। मैम क्योंकि मैम फोर्थ क्वाड्रेंट पे 2 पाई माइनस थीटा होता है फॉर्मूला वेरी लगता है गुड, इसके। बिल्कुल सही, बस ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि जिस बच्चे को ये बताना आ गया ना, समझो उसको क्वेश्चन करना आ गया। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैंने आपको कहा था cos का cos ही रखना है, तो 2 पाई माइनस थीटा रखना है, तो यहाँ cos x इज इक्वल टू 6 माइनस, तो यहाँ पर cos पाई बाय 3 भी आ सकता है, cos 5 पाई बाय 3 भी आ सकता है। 100% करेक्ट एक्सप्लेनेशन हिमांशु। तो यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3, वेरी गुड। ओके जी, अब नेक्स्ट कौन बताएगा प्रिंसिपल वैल्यू कैसे दे, जनरल सॉल्यूशन। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, आई वांट जनरल सॉल्यूशन। एनी अदर स्टूडेंट आगे आओ बेटा, नहीं तो फिर मुझे रोल नंबर बोलने पड़ेंगे। I will not ask any question to Himanshu, I will not ask any question to Divyanshi। बाकी रिद्धि, yes, very good, yes रिद्धि बेटा। वेट मैम हम जो cos x है वो पाई बाय 3 आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल जी, cos, फॉर्मूला हाँ जी x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू cos y वाला फॉर्मूला बताइए क्या लगेगा। यस मैम। आगे बताइए क्या लगेगा बेटा, जनरल में क्या लगेगा मैम फॉर्मूला। वो x इज इक्वल टू 2 and पाई प्लस माइनस y वेरी गुड, और y कितना है यहाँ पर, पाई बाय 3। वेरी गुड, n बिलोंग्स टू इंटीजर, बिल्कुल करेक्ट है रिद्धि बेटा। ओके, आप सब पार्टिसिपेट करो बेटा, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो बेटा मैं आपको बता रही हूँ तभी डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। हिमांशु एनीथिंग यू वांट टू आस्क। यस बेटा बोल, ओके ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क है, बिकॉज उसमें प्रिंसिपल और जनरल वैल्यूज ही निकालनी है। नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 5। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेट अस डू एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, फ्रॉम द एक्सरसाइज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of cos 4x is equal to cos 2x। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर
दोनों तरफ कॉज ही है ना, टेंशन है नहीं। बता सकते हैं हिमांशु, लो योर हैंड बेटा। हाँ जी, अबे रोल नंबर फर्स्ट, अबे अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अबे अनम्यूट योरसेल्फ। अदिति, अदिति, क्योंकि जो बच्चा आंसर नहीं दे रहा, यस नो नहीं कर रहा, मेरे अकॉर्डिंगली वो एब्सेंट है। हाँ जी अदिति बेटा। ओके काव्या वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस काव्या बेटा। यस मैम। मैम हम इसमें cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगाएंगे। वो भी बिल्कुल सही है कि आप इसको इधर ले जाओ और जो है वो इक्वल टू 0 करके cos x माइनस cos y का फॉर्मूला, मैं इससे भी इजी कर सकती हूँ। अगर मैं ये हमने फॉर्मूला किया है cos x इज इक्वल टू cos y का, तो हम सीधा क्यों ना लगाएं बेटा। आपको पता है cos x इज इक्वल टू cos y, वो क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है। अब ये 2x को इधर ले जाओ, अगर मैं एक बार ये प्लस मान के चलती हूँ तो इधर आएगा तो ये माइनस आ जाएगा, और अगर मैं इधर माइनस आके मान के चलती हूँ तो इधर आएगा तो ये प्लस आ जाएगा। अब ये 2x इज इक्वल टू 2n पाई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई, और मेरे पास यहाँ पर 6x हो गया इज इक्वल टू 2n पाई, तो मेरे पास इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो ये पाई n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अच्छा जरूरी नहीं है कि आपके आंसर्स पीछे से मैच करें, आपको जिसमें डाउट लगता है आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर जो बच्चा इस पे CD फॉर्मूला लगा के करेगा, माइट भी उसकी कुछ वैल्यूज चेंज आ जाए, बट अल्टीमेटली अगर आप n की वैल्यूज इंटीजर्स पुट करके देखो ना, तो जो आंसर्स आपके यहाँ बन रहे, जैसे यहाँ पर मैंने n इंटीजर पुट किया, पाई आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 3 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, 5 पाई आ रहा है, 6 पाई आ रहा है, और नेगेटिव भी आ रहा है। यहाँ पर पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, जब आपने 3 पुट किया ये कट गया पाई, इसके बना ही आंसर है ना, पाई बने, मतलब वो किसी का इधर आंसर आ रहा है तो किसी का इधर, बट फॉर्म सेम ही आएगी अगर आप n की इंटीजर्स की वैल्यू पुट करो, दैट आर सेम। ठीक है बेटा, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर अल्टीमेटली सेम ही आएगा सब। चलिए आगे बेटा, चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 जो गए वो बेटा एग्जाम्पल की फॉर्म में कर चुके हैं, वहां पर साइन साइन था, यहाँ पर बेटा सिर्फ कॉस कॉस है। ओके, सिर्फ यही डिफरेंस है, तो करके दिखा देते हैं एक बार आपको। लेट अस डू दिस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो है 6 मेरे पास होंगे। अगर आपको एग्जाम्पल साइन वाला याद है तो मुझे बता सकते हो आप कि कैसे करना है। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। हाँ जी, एनी अदर स्टूडेंट हु वांट टू टेल मी? अदिति, अदिति बेटा, आप लोगों को अगर कुछ नहीं भी समझ आए कोई बात नहीं, आप पूछिए मेरे से। एटलीस्ट टीचर अगर नाम ले रहा है किसी स्टूडेंट का, अनम्यूट करके बोलो तो सही, मैम बता दीजिए मुझे नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं बेटा। यस समृद्धि, मैम हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस cos b का इज इक्वल्स टू cos a इंटू साइन b एंड cos b इंटू साइन a। नो 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 बेटा, वो कैसे लगा देंगे समृद्धि? आपके पास कॉस के अंदर दो एंगल्स नहीं है बेटा। समृद्धि देखो ध्यान से, मेरे पास कॉस के अंदर दो एंगल्स नहीं है, मेरे पास cos a प्लस
प्लस कॉस बी वाला है बेटा। मैम ऐसे। इसका फॉर्मूला हाँ लगाना फॉर्मूला, आप ट्रैक पे हो है ना। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, मैंने टेबल से कराया था, s प्लस एस 2c एस सी एस माइनस एस 2c एस सी प्लस सी 2cc। यही मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करो। आपके अंदर जो डाउट्स है, मतलब जो आप सोचते हो, उसको मैं क्लियर करूँ, है ना। वेरी गुड समृद्धि फॉर योर स्पिरिट। तो अब समृद्धि देखो बेटा ध्यान से, ये लगेगा ना, इसमें 2cc है, तो बेटा 2 cos a प्लस बी बाय 2 cos a माइनस बी बाय 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा समृद्धि बेटा, यस मैम, है ना। पता चला ना, गलती पता चली मेरा बेटा, यस मैम, है ना। अब मैं ये अप्लाई करने लगी, देखो इसको मैं रब करने लगी। अब मैं जब ये अप्लाई कर रही हूँ फॉर्मूला, तो मेरे पास हो गए, यहाँ पर क्या बनेगा, अब आपने इन दोनों को कंबाइन किया, तो मेरे पास 2 cos, इसको प्लस करूंगी तो 4/2 2x आएगा, cos इसको माइनस करूंगी तो 2x आएगा, बाय 2 x आएगा। बस जिसने फॉर्मूला करेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, उसके लिए आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये कर रही हूँ बेटा, तो मेरे पास क्लियर कट cos 2 थीटा। अच्छा कोई बच्चा इस पे लगा देता तो देखना प्रॉब्लम आती, 100% प्रॉब्लम आएगी, नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते उसको, ठीक है। तो क्योंकि अल्टीमेट एम होता है फैक्टर्स बनाने। अब cos 2x मैंने कॉमन लिया, तो 2 cos x minus 1 equal to 0, either this is 0 और this is 0, देखो फैक्टर्स बनाने हैं मैंने, तो cos 2x is equal to 0 और cos x ये 1/2 बन गया। अब आपने बेटा cos x 0, आपको पता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है, हमने स्टार्टिंग में किया था ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो मेरे पास 2x इज इक्वल टू ऑड मतलब 2n प्लस 1 इंटू π/2, इसको सॉल्व कर लो ना, ये 2 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा π/4, ये लीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास हो गए cos x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 किस पे होता है 60 पे होता है ना, यानी cos x इज इक्वल टू cos π/, जो है मेरे पास 3, तो cos x इज इक्वल टू cos y, क्या होता है मेरे पास x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, लीजिए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, लिखना ही लिखना। क्लियर हुआ बेटा सबको, कोई डाउट तो नहीं। चले अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब कोई सोचता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, चलिए बेटा। Which student is having a spirit to discuss that question with me कि sin 2x एक्सेप्ट हिमांशु, दिव्यांशी जो बोल चुके हैं, काव्या उनका नाम नहीं मैं लूंगी, मुझसे नहीं पूछो। sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। हाँ जी अदिति, अदिति अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अदिति, अदिति अनम्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट मेरे पास हो गया अबे अर्शदीप, अर्शदीप, अर्शदीप रोल नंबर 7। यस मैम। हाँ जी, आप बेटा क्या सोचते हो मेरे अकॉर्डिंगली कि इसमें क्या करें? मैम कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है, चलो हम ऐसा करते हैं, आपको sin 2x का फॉर्मूला आता है बेटा कोई अर्शदीप? sin 2x, हाँ बेटा देखो यहाँ 2x है ना, 2 थीटा का फॉर्मूला किया था अर्शदीप हमने कोई?
यस मैम। हाँ बता सकते हो मुझे कौन सा बेटा? मैम 2 sin थीटा cos थीटा। वेरी गुड अर्शदीप, बस यही तो लॉजिक मुझे चाहिए। अब देखो कुछ कॉमन निकल रहा है अर्शदीप। यस मैम cos x कॉमन है। अब आपको और क्या चाहिए बेटा? अल्टीमेट एम क्या है अर्शदीप? कॉमन निकालना। ओके, दो फैक्टर्स, यस मैम। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0, तो अर्शदीप क्या करें बेटा? मैम अलग अलग जीरो को इक्वल कर देंगे। वेरी गुड, बस बेटा अर्शदीप आपने कैसे कह दिया आपको आता नहीं? आता तो है ना? दैट्स गुड कि यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ एंड टेल मी कि मैम ऐसे करें। आई वांट दिस स्पिरिट। और आप जितना हमारे साथ डिस्कस करोगे टीचर्स के साथ, उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे, उतनी आपकी पार्टिसिपेशन जितनी मैक्सिमम है उतना आप उसको कवर कर सकते हो। वेरी गुड अर्शदीप। चलिए अब cos x 0 अभी हमने किया था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है, काम खत्म। अब यहाँ sin x इज इक्वल्स टू -1/2। आपको पता है साइन नेगेटिव, आप दो तरह से ले सकते हो। आप इसको साइन -π/6 की तरह भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, साइन माइनस थीटा, नेगेटिव एडजस्ट करना, या आपकी मर्जी है आप साइन पाई प्लस थीटा भी कर सकते हो। दोनों मेथड करेक्ट है। साइन और टैन के अंदर नेगेटिव लेके जा सकते हो और किसी के अंदर नहीं, तब क्वाड्रेंट ही चेक करना पड़ेगा। तो आप यहां से भी कर सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो एक्स कितना आया मेरे पास, एन पाई प्लस -1 पावर एन, और ये एस वाई। कोई बच्चा ऐसे कर दे, या कोई स्टूडेंट मेरे पास इसको ऐसे लिख दे, साइन एक्स -1/2 साइन पाई प्लस π/6। मैं गलत नहीं करूंगी, दोनों सही हैं। आपको लगेगा कि मैम आंसर चेंज नहीं है, एन की वैल्यू के अकॉर्डिंगली इसमें कोई पहले वैल्यू आएगी, इसमें बाद में आएगी, बट आएगी दोनों ही। ये लीजिए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप कोई भी आंसर लिख दो, हम दोनों को करेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा जी, क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं सिर्फ हिंट देने लगी हूँ अगले क्वेश्चन में, आप बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी टुमारो यू कैन आस्क। हाँ जी, अब मुझे कोई स्टूडेंट बताए कि इसमें क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में secant square 2x is equal to 1 minus tan 2x। जल्दी बताइए जल्दी। चलिए हिमांशु आप भी बताइए बेटा क्या करें। मैम सबसे पहले तो मैम सीकेंट स्क्वायर x का फॉर्मूला लगेगा, सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। बिल्कुल आइडेंटिटी लगाई, फॉर्मूला नहीं लगाया हमने। Yes, वन जो है मेरे पास बेटा, मैं क्लियर कट बता दूं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर, आपने माइनस बोला आई थिंक, मुझे लगता है मैंने आइडेंटिटी लगाई। अब 1 और 1 कैंसिल, अब क्या करें, tan स्क्वायर tan 2x 2x कॉमन ले लेंगे। प्लस, बिल्कुल 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 हिमांशु 100% करेक्ट बेटा। tan 2x हो गए वो tan 2x प्लस 1। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 मतलब सेपरेट सी। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया 9th, आप ट्राई करोगे, ठीक है, और इसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा, ठीक है।